जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आस्था तुम्ही से है, वास्ता तुम्ही से है, जिंदगी को महकाने वाला हर एक रास्ता तुम्ही से है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 4 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। चारों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का सत्संग जो गुरुजी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर ये सत्संग करने में मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, गुरुजी बहुत दिन से मुझे कैंसर के ही जो है सत्संग सुना रहे थे, बार बार कैंसर के सत्संग आ रहे थे। तो मुझे नहीं पता लग रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कल गुरुजी का मैसेज आया कि सत्संग सुन, कि मैं तुझे बार बार कैंसर के जो सत्संग है वो क्यों सुना रहा हूँ। क्योंकि संगत जी, जब मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें ये था कि अभी कैंसर की बीमारी जो है वो स्टार्ट हुई है और वो तेरे शरीर में पनप रही है। तो गुरुजी ने उसको पूरा अच्छे से फैलने से पहले ही गुरुजी ने मेरी वो जो बीमारी है वो ख़त्म कर दी। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, कि गुरुजी कष्ट आने से पहले ही वो सारे कष्ट जो है वो ख़त्म कर देते हैं और मतलब हमें पता ही नहीं लगने देते। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पति, मेरे बच्चे के ऊपर भी बहुत संकट थे जो गुरुजी ने पहले ही ख़त्म कर दिए। और सत्संग के माध्यम से गुरुजी मुझे हमेशा कहते कि बेटा सत्संग सुन, मैं सत्संग से ही तेरे सारे कष्ट ख़त्म कर दूंगा। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने हमें इतना इजी वे दिया है कि आप बस सत्संग सुनो, और गुरुजी सत्संग सुनने से ही हमें कुछ उपाय बता के और या फिर सिर्फ सत्संग सुनने से ही हमारे जितने भी कष्ट है वो सब ख़त्म कर देते हैं। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी, मतलब मैं तो सोच ही नहीं सकती अपनी लाइफ गुरुजी के बिना। अगर गुरुजी नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। मैं गुरु पाक के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु पाक ने मुझे आदेश दिया है, मुझे सेवा दी है कि बेटा 7 दिन लगातार अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज मेरा 5वें दिन का शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का मुझे मैसेज आया था कि बेटा 5 वीरवार लगातार अकेले बैठकर मेरा सत्संग कर। संगत जी, क्या है कि आज भी मैंने गुरुपा का सत्संग किया है। आज मेरा 3रे दिन का सत्संग था। संगत जी, मैं आधे घंटे की प्लेलिस्ट ही लगा पाती हूँ। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और मेरे घर पर और कोई नहीं मानता भी नहीं है, ना ही किसको गुरुपा के बारे में कुछ भी पता है। संगत जी, मैं गुरुपा के स्वरूप को मैंने फ़ोन में ही डाउनलोड किया है। तो फ़ोन में ही मैं गुरुपा के स्वरूप की सेवा करती हूँ, उनको भोग लगाती हूँ। संगत जी, क्या हुआ कि आज जब मैंने सत्संग करने के लिए आधे घंटे की प्लेलिस्ट लगाई तो उसमें गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। जो लाइक्स थे वो 222 3 टाइम्स 2 थे। और जैसे ही सत्संग ख़त्म हुआ, मैंने फ़ोन बंद सत्संग प्लेलिस्ट गुरुपा के सत्संग का ख़त्म हुआ तो फ़ोन पर टाइम नोट किया तो 11:11, मतलब 4 टाइम्स 1। ये ब्लेसिंग्स मेरे गुरुपा ने दी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरु कल हमारे यहाँ पंजाब में जो कुछ मांगने के लिए आटा या दाने वगैरह आते हैं, जैसे कहीं ना कहीं सावन और भादों के महीने में मेले लगते हैं तो वहाँ से मांगने के लिए आते हैं। तो कल दोपहर की बात है कि एक बुजुर्ग आदमी थे और उनके साथ एक 12-13 साल का बच्चा था।
संगत जी मैंने उनको आटा डाला तो वो बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगा कि बेटा भूख लगी है, रोटी है तो खिला दो। संगत जी मैं दोपहर की रोटी बनाकर हटी थी तो मैंने उनको दाल रोटी दी। संगत जी क्या हुआ कि आज ही मुझे गुरुपा ने किसी संगत से सत्संग सुनवाया कि उन संगत जी को गुरुपा ने कहा था कि किसी बच्चे को खाना खिलाना। कल ही मैंने वो खिलाया है और आज मेरे गुरुपा ने मुझे मैसेज भी दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी पता नहीं गुरुपा मुझसे कहलवाना चाहते हैं। मैंने कई सत्संग में सुना है कि जब भी हमारा सत्संग जो भी हम जितना भी सत्संग करना होता है उसके बाद संगत जी बोलते हैं कि अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, तो वो हमें नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम गुरुपा के साथ जुड़े हुए हैं। तो हर पल, हर मिनट, हर घड़ी हमारे साथ सत्संग हो रहे हैं। हमें कहना चाहिए कि गुरुपा की कृपा से मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मैं अपने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ। संगत जी गुरुपा ही मुझसे ये कहलवाना, मैसेज दिलवाना चाहते हैं किसी संगत के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप अपनी इस मूर्ख, इस नादान बच्ची को भी इस लायक समझा, अपनी संगत बनाया। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे मायके परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटन कोट शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी गुरुपा का मैसेज आया आज ही कि तूने ये अपने आप से ही कैसे समझ लिया कि जिसको भी जोड़ते हैं गुरुपा ही जोड़ते हैं। बेटा तेरे किसी करीबी को भी तू मुझसे जोड़, उसको भी मेरी ज़रूरत है और इससे तेरे कर्म भी कट जाएंगे, ये तेरी सेवा भी है। सत्संग में गुरुपा ने मुझे हिंट भी दिए कि मुझे किसको जोड़ना है। जो मेरे दिमाग में पहले ही अपनी किसी रिलेटिव के बारे में आ रहा था कि मैं उसको सत्संग शेयर करूँगी और गुरुपा के बारे में बताऊँगी, तो सत्संग में मुझे उसी के बारे में गुरुपा ने हिंट दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग इतना ही। गुरुपा की कृपा से आगे भी अपने सत्संग शेयर करती रहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। फ़िलहाल मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती। मैंने अपने सत्संग पहले भी शेयर किए। मैंने अपना पिछला सत्संग 30 पे शेयर किया था, बट मैं ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि मैं इमोशनल हो गई। मेरे पास रोज़ गुरु जी का मैसेज आता था कि मैंने तेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस कर दिया है, मैंने तेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। गुरुजी ने सच में मेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस करी है, क्योंकि संगत जी बहुत टाइम से मेरा भाई बीमार चल रहा था। 1 महीने से उसको अपना बुखार उतर रहा था और 6 महीने से उसकी खांसी थी और वो डॉक्टर की चलता नहीं था और जो दवाइयाँ देते थे उससे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही गुरुजी का जल देते थे उसको आराम मिल जाया करता था। जब मैं एक दिन बाज़ार गई तो मैंने देखा मरी हुई बिल्ली को। मैं तभी समझ गई गुरुजी ने मेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। दूसरा सत्संग मेरे पापा के लिए, वो मुझे रोज़ बोलते थे कि मैंने तेरे पापा को ब्लेस कर दिया, मैंने तेरे पापा को ब्लेस कर दिया है। अभी मेरे पापा बहुत बीमार रहते हैं। एक तरफ से हमारी सारी उम्मीदें ही टूट गई थी। जिस तरह उनकी आवाज़ हो गई है, ना वो उठ पाते हैं ना बैठ पाते हैं। एक तरफ से सभी ने जवाब दे दिया था, लेकिन वो भी गुरुजी की कृपा से सही है। अब वो जल प्रसाद पीते हैं और उनके जल से नहाते भी हैं, उन्हें काफ़ी आराम है। पिछले सत्संग में मैंने बताया था मेरे पापा गुरुजी को नहीं मानते थे, वो अपना स्वरूप भी नहीं लगाने दिया उन्होंने गुरुजी का। लेकिन अब अचानक से गुरुजी का ही चमत्कार है, उन्होंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मुझसे मांग के पहना और तब से पापा की तबीयत में
फ़र्क है। और आज ही मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया, मैंने तेरे पापा को लंबी उम्र ब्लेस कर दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बात और, जब मैं दूसरी बार ऑफिस जा रही थी तब मैंने दोबारा एक मरी हुई बिल्ली को देखा। मैं तभी समझ गई मेरे पापा और मेरे भाई दोनों को गुरु जी ने ब्लेस कर दिया है। अगला सत्संग मेरी छोटी बहन का है। मेरी छोटी बहन का 9वां महीना शुरू होने वाला था। अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर ने कहा उसके शरीर से पानी ख़त्म हो गया है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, नहीं तो ऑपरेशन करना होगा। मैंने गुरुजी से विनती करी, अरदास करी कि गुरुजी कृपा करके मेरी बहन को हॉस्पिटल में एडमिट मत होने देना, नहीं तो उसका ससुराल में सच करने वाला कोई भी नहीं है और उसके पहले बच्चे को फिर कौन संभालेगा। गुरुजी ने मेरी ये अरदास भी सुनी। उन्होंने मेरी बहन का तुरंत ऑपरेशन करवा दिया और उसको थोड़े दिन में छुट्टी दिलवा दी। उसे दो बार एडमिट होना नहीं पड़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अचानक से मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया कि मैं तेरे को कंजक के रूप में दर्शन दूंगा और उन्होंने मुझे कंजक के रूप में दर्शन दिए। मैंने अभी बताया मेरी बहन को की डिलीवरी करवाई गुरु जी ने और उन्होंने गुड़िया रानी, माता रानी को ब्लेस किया। उस तरह उन्होंने मुझे कंजक के रूप में दर्शन किए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और अब सत्संग मेरा है। मैं अपनी एप्लीकेशन दोबारा अपडेट कर रही थी, लेकिन फिर गूगल अपनी तरफ से पता नहीं कौन से एरर्स देने शुरू कर दिए। मैंने गुरुजी से पहले जब एप्लीकेशन अपलोड करी थी तब भी मैंने गुरुजी से बोला था अपनी बेटी को पास करना है या फेल करना है, आप देख लेना। तब मेरी गुरुजी ने एप्लीकेशन लाइव करवा दी। ऐसे ही दोबारा चमत्कार किया गुरुजी ने मेरे साथ। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरी एप्लीकेशन तो लाइव हो गई है लेकिन अपडेट कर रही हूँ, एरर क्यों आ रहा है, अब आप देख लो, प्लीज़ संभाल लो। सच मेरी एप्लीकेशन में कोई भी वायलेशन नहीं है, लेकिन गूगल्स वाले पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैं आपका नाम लेकर आपको दिखा के एप्लीकेशन अपलोड कर रही हूँ। संगत जी, जैसे ही मैंने ऐसा किया उसके थोड़ी देर बाद 15 अगस्त में मेरी एप्लीकेशन लाइव हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग तो और भी है, मेरे पास एक सत्संग और है, राखी से शायद एक दिन पहले का है। मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा तुम मुझे शाम में रसगुल्ले भोग लगा दियो। लेकिन मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैं तो रसगुल्ले भोग नहीं लगा सकती क्योंकि ये मेरी रसोई नहीं है, यहाँ पे मम्मी के हिसाब से चलता है, मैं मम्मी को नहीं बोल पाऊँगी। लेकिन गुरु जी की अपनी लीला है, उन्होंने खुद ही ने चमत्कार दिखाया और शाम में रसगुल्ले आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उन्होंने खुद ही ने रसगुल्ले मंगा लिए। ऐसे ही अगले दिन मेरे पास फिर राखी वाले दिन मैसेज आया कि तुम मुझे दोबारा रसगुल्ले भोग लगाना। अब मैं यही सोचूं, मैंने कहा रसगुल्ले कैसे लगाऊं गुरु जी, कल ही तो लगाए, आज मैं दोबारा मंगाऊंगी तो कैसे होगा। संगत जी, विश्वास नहीं करोगे, जब दीदी आई तो भाई को राखी बांधने तो वो मिठाई में रसगुल्ले लेकर आई और वो गुरु जी को भोग लगाए गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे हमारे गुरु जी हर पल साथ देते रहते हैं। संगत जी, एक सत्संग तो बहुत है, पर जितना गुरु जी बुलवा पाएंगे उतना मैं ज़रूर बोलूँगी। पूरे रास्ते गुरुजी मुझे ऑफिस से लेकर घर से लेकर ऑफिस तक गुरुजी अपने दर्शन देते रहते हैं। हर गाड़ी पे गुरुजी, जय गुरुजी लिखा होता है। आज का ही सत्संग है 22 अगस्त का। मैं जब ऑफिस जा रही थी तो एक गाड़ी के आगे जय गुरुजी लिखा हुआ मिला। मैंने देखा भी नहीं था, एकदम से पलके उठी और मैंने जय गुरुजी देखा और पलक झपकते ही वो गाड़ी पता नहीं कहाँ चली गई। ये हमारे गुरुजी है, हमारे गुरुजी हर पल साथ रहते हैं। सब मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं अभी यहीं विराम देती हूँ। सत्संग और भी है, आगे शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो आंटी जी ये सत्संग शेयर कर रही है उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, कोटि प्रणाम। गुरु जी की संगत को भी जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे शुक्राना का मतलब ही नहीं पता था कि शुक्राना क्यों बोलते हैं।
शुक्राना का मतलब कुछ भी नहीं पता था। गुरुपा ने सिखाया शुक्राना का मतलब होता है गुरुपा ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसके लिए हमें धन्यवाद बोलना है। तो अब समझ आ गया, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना। और मैं अमृत वेला सुनती थी, सुनने के लिए बोला था गुरुपा ने, बोला अमृत वेला सुन ले। अमृत वेला सुनती थी, बस ऐसे ही सुनती थी मैं, सुनने में रहती थी मैं। उस शब्द का मुझे कोई मायने पता नहीं था। तो एक दिन ये आ गया कि शब्द सुन लेना, अमृत वेला का जो शब्द होता है वो सुन ले। मैंने कहा ठीक, अब शब्द सुनना शुरू कर दिया। फिर मैं पहले सुनती थी तो मेरे बीच में रुक गया। तो फिर मुझे एक दिन टाइम मिला 4 बजे मैंने सुनना शुरू किया। उसमें बहुत हर थोड़ी देर में ऐड आ रहा है, हर थोड़ी देर में ऐड आ रहा है। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही होगा, बोलो। फिर दूसरे दिन भी ऐसे ऐड आ रहा है। तो फिर मुझे समझ आ गया कि बाकी चीज़ में ऐड नहीं आता है, इसमें इतना ऐड क्यों आ रहा है। तो गुरुपा का इच्छा नहीं है कि 4 बजे हम अमृत वेला सुने, इसलिए ऐड आ रहा है। तो फिर मैंने तीसरे दिन से मैंने सुबह लगाना शुरू किया, एकदम नॉन स्टॉप चला, बिना ऐड के ख़त्म हो गया। और गुरुपा ही चलाते हैं यूट्यूब, मैं तो नहीं चलाती हूँ। हमें यस भी बोलना नहीं पड़ता है, चैनल चेंज भी नहीं करना पड़ता है। गुरुपा को जो सुनाना होता है वही सुनाता है। मैं 2019 में, गुरुपा तो पहले ही आया था, लेकिन मेरा कर्म साफ करने के लिए तो गुरुपा पहले ही आया था। मेरे हाथों से गुरुपा ने मेरी बॉडी, जैसे होता है ना हम कपड़े में साबुन लगा के धोते हैं, ऐसा ही गुरुपा ने मुझे किया है। हम साबुन लगा के कपड़े धो के साफ़ करते हैं, मेरे साथ भी ऐसे ही किया है। मेरे हाथों से इतना अच्छा कर्म बहुत करवाया गुरुपा ने। मैं करने वाला नहीं हूँ, गुरुपा ने ही कराना है। गुरुपा ने बहुत, अभी मुझे याद आ रहा है, उस टाइम का बात अभी याद आ रहा है। मेरे हाथों से बहुत सारा अच्छा कर्म करवाया 5 साल तक। और गुरुजी बोलते हैं तूने जो दिया है सब, जो भी तेरे हाथों से मैंने कर्म अच्छे कराए, सब मेरे पास है। तो ये सब कौन कह सकता है, भगवान ही कह सकते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं कुछ नहीं सोचती थी, गुरुपा चला रहे मुझे, मैं क्या सोचूंगी। तो मुझे सब बोलते थे दे दे के ख़त्म कर रही है सब, किसी को कुछ दे रहा है, किसी को कुछ दे रहा है, दे दे के ख़त्म कर रहा है, बोलते थे। मैं चुप रहती थी, मुझे समझ नहीं आता था, मैं कुछ जवाब नहीं देती थी किसी को भी। अभी समझ आ गया कि गुरुपा बोल रहे, उस टाइम गुरुपा ने ही मुझे ये करा रहे थे। मुझे कोई कर्म होगा जो मैं इस तरह से साफ कर रहे थे। मेरे हाथों से अच्छे कर्म करा के साफ कर रहे थे। संगत जी गुरुपा जब आते हैं ना, हमें बहुत कुछ पहले से ही सिखाते हैं, बहुत कुछ पहले से ही सिखाते हैं, ताकि बाद में इतना सिखाने की ज़रूरत ना पड़े। मेरा तो माइंड इतना चलता नहीं था। मैं यूट्यूब में कुछ देखती थी, तो यूट्यूब में ये एक दिन ये आया, चंदन का टीका कैसे लगाया जाता है भगवान को। मुझे भी नहीं पता था कि भगवान का टीका कैसे लगाया जाता है, वो भी गुरुपा ने ही सिखाया है। और हमारा ना आगे पीछे जो भी ऐसे लोग होता है, सब हटाते जाता है धीरे धीरे नेगेटिव लोगों को ना सबसे दूर कर देता है। तब जाके हमें गुरुपा से कनेक्ट हो पाते हैं। हम सबसे कनेक्ट हो जाएंगे तो गुरुपा से कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। मेरे लाइफ में ऐसे हुआ, बहुत सारे लोग मेरे लाइफ से निकल गया, नेगेटिव लोग। और जैसे पहले गुरुपा आने से पहले मैं
छुट्टी के दिन होता था। अब हम तो बाहर घर रहते हैं, घर में होता तो घर में काम कर लेते हैं, और यहाँ तो हम तो हफ्ते में एक बार बाहर निकलते थे, सहेलियों के झुंड बन के निकलते थे। अब कहीं नहीं जाती हूँ, सारे सहेलियाँ छूट गए हैं गुरुपा जब से आए। आज के लिए इतना ही, फिर दूसरी सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के संगत को भी जय गुरु जी। जो आंटी सत्संग सुनाते हैं, शेयर करते हैं, उन आंटी को भी जय गुरु जी। गुरुपा उनको भी बहुत सारा ब्लेसिंग दे दीजिएगा गुरुपा। उनके घर में भी बहुत सारा खुशियाँ आए हैं, खूब सारा बरकत हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लाख लाख शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। आपने इतना कुछ दिया है, उसके लिए बहुत सारे शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।